साल 2020 के दिल्ली दंगे तो आपको याद ही होंगे। इन दिल्ली दंगों ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया था। इन हिंदू विरोधी दंगों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर ऐसे खींचा कि यह मामला पिछले 4 साल से दिल्ली पुलिस में चल रहा है और अब दिल्ली दंगों के इस संगीन मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इन दंगों के मास्टरमाइंड में एक शर्जील इमाम का नाम शामिल था। शर्जील पिछले 4 सालों से जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में उसका पूरा खेल सामने आ चुका है, लेकिन अब इस पूरे मामले ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में अब एक और नाम सामने आया है जो अब भी आजाद घूम रहा है और अपने काम को बेहद चालाकी से बाहर बैठ के अंजाम दे रहा है, वो भी पूरे इस्लामी इकोसिस्टम के साथ एकजुटता बनाकर। दिल्ली दंगों में ये नया नाम जो शामिल है, इसका नाम है आसिफ मुज्तबा। दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगों को 4 साल का समय बीत चुका है। शर्जील इमाम तब से ही जेल की सलाखों के पीछे है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अभी तक 15,000 पन्नों की चार्जशीट में पूरी क्रोनोलॉजी को समझाया है कि कैसे शर्जील इमाम समेत कई और अन्य मास्टरमाइंड्स मिलकर 5 दिसंबर 2019 से ही दिल्ली को जलाने की पूरी रूपरेखा को तैयार कर रहे थे। इस बीच शर्जील को बेगुनाह बताने में वामपंथी और इस्लामी इकोसिस्टम पूरा जोर लगा रहा है। बड़ी बात यह है कि शर्जील इमाम की गिरफ्तारी के बाद से ही लेफ्ट और इस्लामी इकोसिस्टम से जुड़े कई लोगों ने उन्हें बेगुनाह ठहराने की कोशिश की है। शर्जील के भाई के बयानों के आधार पर बेगुनाही की कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर छापा गया है। इसी बीच आसिफ मुज्तबा का एक ट्वीट अब सामने आया है। दिल्ली मास्टरमाइंड का यह आरोपी एक एनजीओ चलाता है और अपनी प्रोफाइल पर गर्व में शाहीन बाग मूवमेंट लिखता है और वह खुद को शार्दील का छोटा भाई बताता है और इसी पर आरोप है जेल के बाहर से खेल रचने का। फिलहाल अब पुलिस इस आरोपी की तलाश कर रही है। फिलहाल अब देखना यह है कि दिल्ली दंगों में जिन आरोपियों को पुलिस ने कस्टडी में ले रखा है, उनके अलावा अब जो ये बाहर बैठकर मास्टरमाइंड बन के गेम खेलने की कोशिश कर रहा है और दिल्ली में नए दंगों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा है, क्या अब पुलिस इस आरोपी को गिरफ्तार कर पाएगी या फिर एक बार फिर साल 2020 की तरह ही दिल्ली दंगों जैसा एक बार फिर कुछ ना कुछ दिल्ली में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।